खबरों में आगे बढ़ते खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर बारिश ने तबाही मचाई और कई जगह लैंडस्लाइड, यातायात प्रभावित हुई है। बारिश के चलते जोनीपोरा झेलम बांध टूटा है। श्रीनगर के नौगाम में पानी घुसा है, खेत डूबे हैं। बांध टूटने से निचले इलाकों में पानी पहुंचा है। पानी आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। तो ये खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर श्रीनगर के नौगाम में पानी घुसा है और पूरी तरीके से समस्याओं का सामना लोगों को हो रहा है। तमाम समस्याएं उनको हो रही हैं और पानी आने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं। तो जम्मू कश्मीर में बारिश ने तबाही मचा के रख दी है और कई जगह लैंडस्लाइड, यातायात प्रभावित हुए हैं। बारिश के चलते जोनीपोरा झेलम बांध टूटा है और इसी के साथ अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में लगातार ये बारिश हो रही है और जिसकी वजह से तमाम लोगों को समस्याएं हो रही हैं। लैंडस्लाइड हो रहा है, यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। बारिश के चलते बांध टूटे हैं। श्रीनगर के नौगाम में पानी घुसा है, खेत पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से हमारे सहयोगी निसार जुड़ चुके हैं। निसार, जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, हालात देखे जा रहे हैं, लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और वहीं अगर बात करें तो इलाकों में पानी भी भर गया है। क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल प्रिया, अगर देखा जाए तो जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पे एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि यहाँ पे अगर साउथ कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां में पानी की सतह कम हो गई है, लेकिन श्रीनगर में ये दरियाओं का पानी एक बार फिर बढ़ जाने की वजह से, सतह बढ़ जाने की वजह से वहां पे पूरी तरह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। क्योंकि दरियाई चिनाब में जिस तरह से जब पानी की सतह बढ़ गई है, वहां पे कुछ इलाकों में पानी भी दाखिल हुआ है, जिसमें वहां के खेत पूरी तरह से ज़ेर-ए-आब हो गए, वहां की बस्तियां ज़ेर-ए-आब हो गई है। श्रीनगर खासकर इस वक्त भी जो वहां पे पानी के ज़ेर-ए-आब है, वहां पे मुख्तलिफ जो बस्तियां है वहां पे लगातार पानी दाखिल हुआ है। उनमें वहां पे जो रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है, वहां पे पूरी तरह से प्रशासन कोशिश कर रहा है कि वहां पे जितने भी इलाके जो ज़ेर-ए-आब है उनको निकाला जाए। वहां पर तकरीबन अभी तक 10,000 के करीब लोगों को वहां पे से निकाला गया है, जिनको दूसरी जगह सेफ जगहों पे मुंतकिल कर दिया गया है। अगरचे आज सुबह एक बार फिर यहाँ पे बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पे बारिशें रुकी और यहाँ पे जो दरियाई जहलीम है उसमें पानी की सतह जो है वो अभी भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 4 दरिया इस दरियाई चिनाब से मिलते हैं, जो बाद में श्रीनगर पहुंच जाती है, फिर श्रीनगर के झील डल से मिलती है। तो वहां पे जाहिरी तौर पर वहां पे पानी की जो सतह होती है वो हद से ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पे श्रीनगर की अगर बात की जाए तो राजबाग है, इकराजपुरा है, नौगाम है, नौशहरा है, जो जवाहर नगर है, पूरी तरह से वहां पे ज़ेर-ए-आब है। वहां पे अगर जो बस्तियों को खाली कर दिया गया है, जहां पे प्रशासन को लगता था कि वहां पे खतरा होगा, और साथ ही साथ वहां पे जो मुकामी लोग थे वो भी दूसरी जगहों पे मुंतकिल हो गए हैं। आज तवक्का की जाती है कि मौसम में बेहतरी आ जाएगी। जो पानी की सतह श्रीनगर में मौजूद है उसमें भी थोड़ी सी गिरावट पैदा हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से कल दिन और आज रात, जो गुज़श्ता रात थी, जब यहाँ पे देखा गया है कि पूरी तरह से पानी का बहाव था वो बढ़ता जा रहा था, उसमें कोई कमी नहीं आ रही थी। आज सुबह यहाँ पे बारिशों के बाद यहाँ पे हल्की सी धूप निकल आई है और यहाँ पे पेशन गोई है कि आज शायद जो दरियाई जहलीम की जो सतह है उसमें गिरावट पैदा हो सकती है, जिससे खासकर श्रीनगर, जो सेंट्रल कश्मीर है, सेंट्रल कश्मीर के साथ साथ जो नॉर्थ कश्मीर है, तो वहाँ के मुकामी लोगों को भी थोड़ी राहत नसीब हो सकती है। यहाँ पे फिलहाल महकमे मौसमियात ने बताया कि 7 तारीख तक यहाँ पे मौसम बिल्कुल ठीक रहेगा। 7 तारीख के बाद यहाँ पे एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू के कई इलाके ऐसे भी हैं जो वहां पे अभी भी ज़ेर-ए-आब है और वहां से पानी की निकासी के लिए वहां पे भरपूर कोशिशें की जा रही है। नॉर्थ कश्मीर से ये इत्तला फराम हो रही है कि वहां पे गुज़श्ता शब एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वहां पे बादल फट जाने की वजह से पानी की जो सतह है वो भी काफी हद तक बढ़ गई थी, लेकिन कोई जानी नुकसान या माली नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल इस वक्त अगर महकमे मौसमियात की जो प्रोडिक्शन है, अगर उसकी बात की जाए, अगर उस पर रोशनी डाली जाए तो 7 तारीख तक यहाँ पे मौसम ठीक रह सकता है। और दूसरी जानिब यहाँ पे जिस तरह से प्रशासन ने एहतियाती तौर पर तमाम जो सरकारी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल है, जो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस है, उनको 7 तारीख तक यहाँ पे बंद रखने का ऐलान भी किया है। और साथ ही साथ जितने भी एग्जाम थे, जितने भी इम्तिहान थे, उनको भी फिलहाल एहतियाती तौर पर पोस्टपोन किया गया है। ठीक है निसार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।